दोस्तों, आज जो माहौल बना हुआ है उसे देखकर सिर्फ एक ही बात समझ आती है। भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। पहले दिल्ली पर हमला करने की कोशिश, फिर जम्मू कश्मीर में नापाक हरकतें और उसके बाद लगातार भारत के खिलाफ साजिशें। पाकिस्तान ने शायद ये सोचा था कि भारत इस बार भी शांत रहेगा या फिर सिर्फ एक दो बयान देकर मामला ठंडा कर देगा। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत बिल्कुल अलग मोड़ में है। इस बार भारत जवाब नहीं दे रहा, ये अंजाम दे रहा है। आज जो खबर एलओसी के पास से आई है वह सिर्फ ताजा अपडेट नहीं है, ये सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग है जो पूरे माहौल को बदल चुकी है। भारतीय सेना ने एक नहीं, दो नहीं, सीधे 24 गुप्त बंकरों को ध्वस्त कर दिया है। वही बंकर जहां से भारत में घुसपैठ कराई जाती थी, जहां से आतंकवादी लॉन्च किए जाते थे, जहां से हथियारों के कैरियर भेजे जाते थे और जहां से भारत के खिलाफ ब्लूप्रिंट बनाए जाते थे। ये सब कुछ कई महीनों से भारत की इंटेलिजेंस की निगरानी में था। हर मूवमेंट, हर सिग्नल, हर ट्रांसमिशन सब ट्रैक किया जा रहा था। भारत के सैटेलाइट, ग्राउंड इंटेलिजेंस यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सब एक साथ काम कर रहे थे। भारत ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना धमकी, ना चेतावनी। भारत की तरफ से बस एक ही बात थी, सीधी कार्रवाई। दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने भारत की चुप्पी को भारत की कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि वह दिल्ली और कश्मीर में गंदे खेल खेलकर फिर से बच जाएगा। लेकिन इस बार भारत बचने देने नहीं आया था। भारत ने एलओसी पर पिछले कुछ दिनों में 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए। पहाड़ों में ऐसे ऐसे पॉइंट्स एक्टिव किए गए जो कई सालों से डोरमेंट थे, जिनका इस्तेमाल भारत सिर्फ हाई रिस्क या वॉर इमीडिएट कंडीशन में ही करता है। टैंक, आर्टिलरी, मोर्टार सिस्टम, एटीजीएम सब तैयार खड़े थे। भारत ने जमीन से लेकर आसमान तक एक एक इंच को सुरक्षा कवच की तरह तैयार कर रखा था। और ये सब पाकिस्तान को दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि भारत की तैयारी जमीन पर नहीं, दिमाग में चल रही थी, रणनीति में चल रही थी, साइलेंट मोड में चल रही थी। और जब साइलेंट मोड में भारत चलता है तब उसका एक्शन साहस नहीं, तूफान बनकर गिरता है। अमेरिका ने भी भारत की इस बढ़ी हुई गतिविधि पर अलर्ट जारी किया। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखाई दे रहा था कि भारत उन्नत मोड में जा रहा है। राष्ट्रपति, CIA, MI6 सब भारत की हर मूवमेंट पर नजरें गड़ाए बैठे थे, क्योंकि पुष्ट सबूत कह रहे थे भारत अब एक बड़ा कदम उठाने वाला है। लेकिन दोस्तों, दुनिया इंतजार कर रही थी बयानबाजी का और भारत इंतजार कर रहा था अंजाम का। और फिर पिछले 48 घंटों में भारत ने चुना 25-30 नहीं, सीधे 24 ऐसे ठिकाने जिनसे सबसे ज्यादा जहर निकाला जाता था, जिनसे आतंक की नसें फैलती थीं, जिनसे भारत के खिलाफ योजनाएं बनती थीं। और भारतीय सेना ने एक एक करके बिना किसी चूक के सभी को ढा दिया। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार अटैक सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ। इस बार भारत ने मल्टी लेयर हाइब्रिड स्ट्राइक की तकनीक का इस्तेमाल किया। जमीन पर भी ऑपरेशन चल रहा था, आसमान में भी, सैटेलाइट स्पेस से भी, और सीमा के भीतर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी एकदम सक्रिय थीं। भारत ने इस ऑपरेशन का जो नाम दिया है वह है ऑपरेशन त्रिशूल। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ हमला नहीं, जड़ से उखाड़ देना है। और ये बात पाकिस्तान की इंटेलिजेंस तक भी स्पष्ट पहुंच चुकी है। भारत की सेना ने इस बार राफेल, सुखोई 30 MKI, हरमनी ड्रोन, हेरॉन UAV, रडार सिस्टम सब कुछ तैनात किया। राफेल जेट लगातार 3 दिनों से एलओसी पर चक्कर लगा रहे हैं। ये चक्कर सिर्फ शो करने के लिए नहीं, ये टारगेट ट्रैकिंग के लिए थे। और जब समय आया तो फाइटर जेट्स ने एयर कवर सिस्टम बनाकर ड्रोन स्वार्म को रास्ता दिया। अब बात करें वो असली हथियारों की, तो इस बार भारत ने जो इस्तेमाल किया है ना, उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी है। ये हैं इजराइल के स्वार्म सुसाइड ड्रोन। इन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। ये ड्रोन पहले हवा में चक्कर लगाते हैं, अपने टारगेट को पहचानते हैं, लॉक करते हैं और फिर 100% सटीकता के साथ टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं। भारत ने इन ड्रोन को सीमा से लॉन्च किया। हर ड्रोन को पहले से कोऑर्डिनेटेड टारगेट, GPS ट्रैकिंग और लाइव वीडियो फीड दिया गया। यही वजह है कि सभी 24 ठिकाने एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिए गए। ना मिसफायर, ना गलती, ना टारगेट का बच निकलना। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एलओसी के आसपास 13 से ज्यादा इलाकों में ब्लैकआउट करना पड़ा। पावर सप्लाई काट दी गई, इंटरनेट बंद, मोबाइल नेटवर्क बंद, कई जगहों पर तो रोड ब्लॉक तक लगा दिए गए। ये सब किस लिए? क्योंकि वह दुनिया से अपने विनाश को छिपाना चाहता है। लेकिन दुनिया अंधी नहीं है। सैटेलाइट आंखें सब देखती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां सब रिकॉर्ड करती हैं। और अब हाल ये है कि अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा, भारत इस वक्त प्रीएम्प्टिव ऑफेंस मोड में है। रूस ने भारत को पूरी तरह समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इजराइल तो भारत की पीठ पर ऐसे खड़ा है जैसे वह खुद इस ऑपरेशन का हिस्सा हो। और ये पहली बार है जब दुनिया खुलकर मान रही है कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता, भारत एक्शन करता है। देश में भी माहौल बदला हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, हर भारतीय की आंखों में एक ही बात है, अब की बार भारत रुका नहीं, भारत बढ़ा है। भारत अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहा, भारत भविष्य की रक्षा कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि हर कुछ महीनों बाद आतंक का कोई चेहरा फिर से उठ खड़ा हो।
इस बार भारत उसके जड़ में जाकर वार कर रहा है और इसलिए हमला गहरा है, सटीक है और निर्णायक है। दोस्तों, कई लोग पूछ रहे थे कि भारत अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था। क्योंकि भारत इंतजार कर रहा था सही समय का, सही इंटेलिजेंस का, सही प्रूफ का और सबसे अहम सही रणनीति का। और जब सब तैयार हो गया तो ये फैसला लिया गया। अब आप इसे सिर्फ कार्रवाई कहें या ऑपरेशन, पर असल में ये भारत का संदेश है, वह संदेश जो पाक की हर गंदी चाल को खत्म कर देगा। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी वक्त भारत और भी कई लॉन्च पैड एक्टिव कर रहा है। जांच एजेंसियां देश के अंदर स्लीपर सेल्स पकड़ रही हैं। NIA, RAW, IB सब एक्शन मोड में है। सीमा पर सेना है, देश के भीतर एजेंसियां हैं, आसमान में फाइटर जेट हैं और सैटेलाइट ऊपर से नजर रखे हुए हैं। भारत ने सिर्फ सीमा पार की साजिशें नहीं मिटाई, भारत उन जड़ों को भी काट रहा है जिनसे ये साजिशें पैदा होती हैं। यही असली स्ट्राइक है, यही असली जवाब है, यही असली भारत है। दोस्तों, अब असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां दुनिया समझती है कि कहानी खत्म हो चुकी है। LOC पर भारत की तरफ से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई ने जो हलचल पैदा की, वह सिर्फ उनकी सीमा तक सीमित नहीं रही। उसकी गूंज दुनिया के हर उस देश तक पहुंची है जो भारत पाक तनाव को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में समझता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत की साइलेंट स्ट्राइक पर रिपोर्ट लिख रही थीं, उसी समय भारत अपनी दूसरी लेयर की तैयारी शुरू कर चुका था। वो तैयारी जिससे न मीडिया को खबर, न पाकिस्तान को आभास, न दुनिया को अंदेशा। भारत अपनी पहली स्ट्राइक के तुरंत बाद ऑपरेशन के दूसरे चरण की तरफ बढ़ चुका था और ये दूसरा चरण सिर्फ एक्शन नहीं, एक रणनीतिक आक्रमण था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की पहली स्ट्राइक के अगले ही 4 घंटे बाद भारतीय सेना ने मल्टी सीक्वेंस असॉल्ट ग्रिड एक्टिव कर दिया था। ये वही सीक्रेट ग्रिड है जिसके जरिए भारत एक साथ कई दिशाओं में हमले कर सकता है, कई मोर्चों को खोल सकता है और दुश्मन की सप्लाई, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी लॉजिस्टिक्स सबको पंगु कर सकता है। भारत ने इस ग्रिड को तब चालू किया जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार 2 संकेत पिछले दिनों में मिल रहे थे। पहला, पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र में अचानक बढ़ी हुई रेडियो फ्रीक्वेंसी। दूसरा, कुछ ठिकानों पर ISI की मीटिंग्स की बढ़ती संख्या। ये संकेत साफ बताते थे कि पाकिस्तान की सेना शांति नहीं बल्कि अगली चाल की तैयारी कर रही थी और भारत वह देश नहीं है जो किसी की अगली चाल का इंतजार करे। भारत ने खेल का मैदान उसी समय बदल दिया। और दोस्तों, जब भारत खेल का मैदान बदलता है तब नियम भी भारत के होते हैं, टाइमिंग भी भारत की होती है और अंजाम भी भारत ही तय करता है। भारत ने जैसे ही ऑपरेशन त्रिशूल के पहले फेज में 24 बंकर खत्म किए, दूसरे फेज में भारत ने उन जगहों को लॉक करना शुरू किया जहां पाकिस्तान अगले कदम की योजना बनाता है। ये वे ठिकाने हैं जो B लेवल ऑपरेशन पॉइंट्स कहलाते हैं। ये A ग्रेड बंकर नहीं होते, लेकिन इनका रोल आतंकियों को आगे भेजने से पहले उनकी ट्रेनिंग, हथियार सप्लाई और सिग्नलिंग के लिए किया जाता है। और भारत ने इन B लेवल पॉइंट्स को ध्वस्त करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वह दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकों में गिनी जाती है। भारत ने पहली बार बेहद साइलेंट, बेहद सटीक और लगभग बिना आवाज वाली एक नई तकनीक को इस्तेमाल किया। यह है लो विजिबिलिटी टर्मिनल स्ट्राइक सिस्टम। ये ऐसे मिसाइल होते हैं जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, रडार को स्कैन करते हुए जाते हैं और टारगेट से टकराने से पहले किसी भी दिशा में पैंतरा बदल सकते हैं। पाकिस्तान के रडार सिस्टम इन मिसाइलों को पकड़ने में नाकाम रहे क्योंकि ये मिसाइलें नियमित मिसाइलों की तरह आवाज या हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ती। भारत ने इन मिसाइलों को रात के सबसे नाजुक समय में दागा, जब पाकिस्तान के सैनिक सबसे कम सतर्क होते हैं। भारत ने इस बार सिर्फ हथियारों से हमला नहीं किया, भारत ने दिमाग से हमला किया है, दिल से हमला किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। दूसरे चरण के इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने कुल 11 और ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें 7 ट्रेनिंग पॉइंट, 2 कम्युनिकेशन पॉइंट और 2 छोटे फोर्स एम्बार्केशन पॉइंट शामिल थे। इन सभी पर पिछले 1 दशक से आतंकवादी ट्रांसफर, मीटिंग और मूवमेंट होते थे। इन्हें खत्म करने के लिए भारत ने जमीन पर नहीं, पहाड़ों की ऊंचाई पर तैनात की गई स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना की गतक प्लाटून्स, पारा SF और मार्कोस, इन सभी की टीमें 1-1 सेकंड की गणना के साथ आगे बढ़ रही थीं। गति इतनी तेज थी कि पाकिस्तान को न खबर लगी, न स्थिति को समझने का समय मिला। और दोस्तों, जब पारा SF मैदान में उतरती है तो मिशन चाहे जहां हो, अंजाम सिर्फ एक होता है, सटीक और सफल। इसी ऑपरेशन के दौरान भारत को उन दस्तावेजों के भी सबूत मिले जो पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के बीच सीधी साझेदारी को दिखाते हैं। नक्शे, ब्लूप्रिंट, हथियारों के सीरियल नंबर, कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कोड, सब कुछ भारत के कब्जे में आ चुका है। यानी इस बार भारत सिर्फ ठिकानों को नहीं तोड़ रहा, इस बार भारत पाकिस्तान की कहानी को भी नंगा कर रहा है। ऐसा नंगा कर रहा है कि दुनिया देखने को मजबूर हो गई है कि आतंकवाद की जड़ें कहां से पोषित होती हैं। भारत की दूसरी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जो कदम उठाए, वह दिखाता है कि वह इस पूरे ऑपरेशन से कितना डर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने अपने मुख्यालय के कुछ खास हिस्सों को खाली कराया है,
कई बैरक बंद किए हैं और कई हथियार उन जगहों पर खिसकाए हैं जहां भारत सीधा निशाना बना सकता है। उधर पाकिस्तान के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि लोग दहशत का माहौल बाहर न फैला दें। लेकिन दहशत फैल चुकी है क्योंकि पाकिस्तान जान चुका है ये भारत का पहला और आखिरी कदम नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। और इस बार भारत पीछे मुड़कर देखने नहीं आया है, भारत आगे बढ़ने आया है, एक एक ठिकाने को जड़ से खत्म करने। दूसरे चरण के बाद भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी। जमीन पर सेना, पहाड़ों में घातक और SF यूनिट्स, आसमान में राफेल, ऊपर सैटेलाइट और जमीन के अंदर इंफ्रारेड सेंसर तक तैनात किए गए हैं। यानी इस वक्त भारत अपने सबसे उच्चतम सुरक्षा मोड पर है। दूसरी स्ट्राइक की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसके बाद पाकिस्तान के कई सीक्रेट रूट अपने आप बंद हो गए। कई आतंकी कमांडर जिन्हें पाकिस्तान अछूत मानता था, वे अब रात में सो नहीं पा रहे क्योंकि भारत ने उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। अब बात करें दुनिया की प्रतिक्रिया की, तो दोस्तों भारत ने दुनिया को भी इस समय बैकफुट पर डाल दिया है क्योंकि एक तरफ भारत हाईटेक प्रिसिजन स्ट्राइक कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है। अमेरिका कह चुका है कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। रूस कह चुका है कि भारत के पक्ष में खड़ा रहेगा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब भारत की तरफ झुक चुके हैं। वही इजराइल तो खुलकर भारत के साथ खड़ा है और यह समर्थन किसी बयान से नहीं बल्कि उस हथियार की डिलीवरी से निकला है जो भारत ने पहली बार इस्तेमाल किया। इजराइल के स्वार्म ड्रोन ने साबित कर दिया कि भारत हवा में भी अजेय है और जमीन पर भी। दुनिया अब भारत की इस कार्रवाई को टर्निंग पॉइंट बता रही है। ये वह क्षण बताया जा रहा है जब भारत सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रीढ़ तोड़ रहा है। भारत की नई कूटनीति है, चुप रहो, सबूत इकट्ठा करो, समय तय करो और फिर मारो। ऐसे मारो कि दूसरा उठ भी न सके। और दोस्तों, जब ये दूसरी स्ट्राइक चल रही थी, भारत की खुफिया एजेंसियां देश के अंदर भी कार्रवाई कर रही थीं। कई स्लीपर सेल्स पकड़े गए, कई मोबाइल नेटवर्क ट्रेस किए गए, कई बैंक खातों को फ्रीज किया गया। यानी भारत ने बाहरी दुश्मन को भी मारा और अंदर छुपे गद्दारों को भी चिन्हित कर लिया। ये पूरा सिस्टम अब एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। भारत ये साफ कर चुका है, अब हर उस जगह पर कार्रवाई होगी जहां से भारत पर वार करने की सोच भी पैदा होती है। और ये सिर्फ कश्मीर या LOC नहीं बल्कि पूरे एशिया में भारत की नई छवि बन चुकी है कि डू नॉट प्रोवोक इंडिया, इंडिया डज नॉट वांट, इंडिया फिनिशेस। पाकिस्तान की राजनीति भी इस स्ट्राइक के बाद हिलकर रह गई है। उनकी संसद में हंगामा, उनके नेताओं के बयान उलझे हुए, उनका मीडिया घबराया हुआ क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि भारत की अगली चाल क्या है। भारत इस पूरे समय में शांत है और यही शांति पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है क्योंकि भारत जब बोलता है तो उनके कानों में गूंजती है और भारत जब चुप रहता है तो उनके मन में डर बैठ जाता है कि अब क्या आने वाला है, किधर से आने वाला है, कितना बड़ा आने वाला है। दूसरे चरण ने साफ कर दिया कि भारत इस बार अर्धवक्र हमला नहीं कर रहा, भारत निरंतर हमला कर रहा है। घंटे, मिनट, दिन, हर समय भारत के ऑपरेशंस सक्रिय हैं। सेंटिनल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन, सैटेलाइट इमेजिंग सब लगातार अपडेट हो रहे हैं। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत किसी भी वक्त तीसरा चरण शुरू कर सकता है। इसलिए इमरान खान, पाक सेना, ISI सभी की बैठकें लगातार चल रही हैं। लेकिन ये बैठकें समस्या का हल नहीं बल्कि डर का लक्षण है क्योंकि पाकिस्तान जान चुका है कि भारत की अगली स्ट्राइक कहीं भी हो सकती है। भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं, डोमिनेशन कर रहा है और ये डोमिनेशन किसी बयान में नहीं बल्कि हर गिराए गए बंकर में, हर टूटे हुए लॉन्च पैड में, हर नष्ट किए गए ट्रेनिंग कैंप में साफ दिखाई दे रहा है। भारत ने अपनी सीमा को रेड जोन डिफेंस जोन में बदल दिया है। यह वह जोन है जहां कोई भी हरकत, कोई भी हल्की सी भी गतिविधि पहले ट्रैक होती है, फिर मॉनिटर होती है और फिर उसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान की जमीन पर आज यह स्थिति है कि उनके कई आतंकी कैंप अब जले हुए ढांचे हैं, कई लॉन्चिंग पॉइंट्स मलबा बन चुके हैं, कई कनेक्टिविटी सुरंगें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और पाकिस्तान की सेना के पास न जवाब बचा है न क्षमता। उनके पास बस डर बचा है। डर इस बात का कि भारत ने पहले 24 बंकर खत्म किए, फिर 11 और, तो अब तीसरी बार भारत कितने खत्म करेगा। और दोस्तों, ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूछ रहा, ये सवाल दुनिया पूछ रही है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने एक ही ऑपरेशन में जमीन, आसमान, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस सभी को एक साथ लगाया है। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन को साइलेंट स्टॉर्म कहा जा रहा है। एक ऐसा तूफान जिसकी आवाज नहीं आती लेकिन जिसके बाद सिर्फ खामोशी बचती है। और ये खामोशी पाकिस्तान की है क्योंकि भारत का शोर नहीं, भारत की स्ट्राइक बोल रही है। दुनिया अब भारत को एक नए चश्मे से देख रही है। पहली बार भारत इतना संगठित, इतना निर्णायक और इतना विश्लेषित हमला कर रहा है कि पाकिस्तान की सेना, उनका ISI, उनकी राजनीतिक शासन व्यवस्था सब कुछ हिल गया है। और यह झटका किसी एक स्ट्राइक से नहीं आया, ये आया है भारत की सतत और निरंतर रणनीति से। भारत ने तीसरे चरण की जो शुरुआत की है वो पहले 2 चरणों से बिल्कुल अलग है क्योंकि तीसरा चरण सिर्फ ठिकानों को खत्म करने का नहीं बल्कि पूरी आतंकी व्यवस्था को जड़ से मिटाने का है। LOC के पास हुए हमलों के बाद भारतीय सेना ने जो पैटर्न देखा वह बेहद चौंकाने वाला था।
पाकिस्तान के कई ठिकाने जो आमतौर पर रात के समय एक्टिव होते थे, वे अचानक से बंद हो गए। कई आतंकियों को उनके कैंप से दूसरी लोकेशंस पर शिफ्ट किया गया। कई हथियारों की सप्लाई अचानक रोक दी गई और पाकिस्तान के कई सेक्टरों में एक अजीब किस्म की चुप्पी फैल गई। ये चुप्पी डर की थी, क्योंकि पाकिस्तान को लग चुका था कि भारत जल्द ही तीसरा वार करेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के सोचे हुए समय पर नहीं, भारत ने अपने तय किए हुए समय पर वार किया। यह वार न अचानक था और न ही भावनाओं पर आधारित। ये पूरा घातक, सटीक और दर्जनों इंटेलिजेंस यूनिट्स की रिपोर्ट्स पर आधारित था। भारत ने तीसरे चरण में सबसे पहले उन जगहों को निशाना बनाया जहां आतंकियों की बैकअप सप्लाई होती थी। ये वे ठिकाने हैं जिन्हें पाकिस्तान अपनी सेकेंडरी लॉजिस्टिक पॉइंट कहता है। आसान भाषा में ये वो जगह हैं जहां से गोला बारूद, हथियार, संचार उपकरण, खाद्य सामग्री और मेडिकल सपोर्ट आतंकियों तक पहुंचता है। इन ठिकानों को खत्म करने का मतलब होता है आतंकी संगठनों की धमनियों को काट देना, उनकी सांस रोक देना, और भारत ने बिल्कुल यही किया। तीसरे चरण में भारत ने 17 ऐसी जगहों को लॉक किया। और दोस्तों, तीसरे चरण की असली खासियत ये है कि भारत ने इस बार किसी भी फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया। इस बार भारत ने सिर्फ और सिर्फ हाईटेक लो विजिबिलिटी वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जैसे साइलेंट क्रूज माइक्रो मिसाइल, मिनी लॉइटरिंग ड्रोन, अंडर रडार एयर सिस्टम, डार्क साउंडलेस प्रोजेक्टाइल, थर्मल सीकर स्ट्राइक पॉड। इन हथियारों की दो खासियतें हैं। एक, ये आवाज नहीं करते। दूसरा, ये दिखाई नहीं देते और पाकिस्तान के रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। भारत ने तीसरे चरण में जो पहला अटैक किया वह रात 3:17 पर हुआ। ये वही टाइम स्लॉट है जब पहाड़ों में तापमान न्यूनतम होता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सबसे साफ आते हैं। भारत ने इसी का फायदा उठाया और 17 ठिकानों को महज 23 मिनट के भीतर तबाह कर दिया। 23 मिनट, 17 ठिकाने, और पाकिस्तान को 23 मिनट बाद भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। भारत की यह स्ट्राइक इतनी तेज और इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान की सेना का प्राथमिक बैकअप सिस्टम पूरी तरह पंगु हो गया। उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो अक्सर सुरक्षित माना जाता था, 39% तक डाउन हो गया। उनके 17 में से 12 एन्क्रिप्टेड चैनल एक साथ ब्लॉक हुए और जो 5 बचे थे उनका उपयोग पाकिस्तान ने तुरंत बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत इन चैनलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, पाकिस्तान के अंदर पहली बार कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। ये वही स्थिति होती है जिससे युद्ध शुरू होने का खतरा होता है। लेकिन भारत ने युद्ध नहीं छेड़ा। भारत ने सिर्फ वो किया जो पाकिस्तान के लिए जरूरी था, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना। तीसरे चरण की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि भारत ने सिर्फ 65 मिनट की एक विंडो में पाकिस्तान की 7 वर्षों की आतंकी क्षमता को पीछे धकेल दिया है। यानी भारत सिर्फ ठिकानों पर वार नहीं कर रहा, भारत पाकिस्तान की भविष्य की हर साजिश को भी खत्म कर रहा है। दुनिया भर में यह चर्चा हो रही है कि भारत की तीसरी स्ट्राइक एक गेम चेंजर है। इसे कई विशेषज्ञ द साइलेंट वॉर, द जीरो सिग्नल स्ट्राइक, द इनविजिबल अटैक नाम दे रहे हैं। लेकिन असल में ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ भारत का अत्यधिक धैर्य और अत्यधिक तैयारी का नतीजा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है वह किसी देश का सामान्य माहौल नहीं है, वह एक डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत चौथा वार भी कर सकता है। और इस बार वार कहाँ होगा, इसे लेकर पाकिस्तान की संसद, ISI, सेना, मीडिया, सभी में घबराहट है। भारत ने तीसरी स्ट्राइक के बाद अपनी सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी है। कई सीमावर्ती गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। NIA, RAW, IB ने आंतरिक सुरक्षा में कई बड़े कदम उठाए। स्लीपर सेल्स पर लगातार छापे पड़े। कई देशों से जो विदेशी फंडिंग आ रही थी वह रोक दी गई, और यह सब इसलिए किया गया ताकि अगली बार भारत पर हमला करने का ख्याल भी पाकिस्तान और उसकी कठपुतलियां भूल जाए। दोस्तों, ये तीसरा ऑपरेशन बताता है कि भारत अब 2 बातों पर बिल्कुल स्पष्ट है। पहली, भारत किसी कीमत पर आतंकी गतिविधि को बढ़ने नहीं देगा। दूसरी, भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं रहने देगा। विश्व के बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यह पहली बार है जब भारत की स्ट्राइक इतनी अंतर्राष्ट्रीय मानक वाली देखी गई है। भारत अब सिर्फ हमला नहीं कर रहा, भारत अब काउंटर वॉर स्पेस बना चुका है। यानी अगर पाकिस्तान चाहेगा भी तो भारत की रणनीति को तोड़ नहीं पाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त बैकफुट पर स्थिति यह भी है कि कई आतंकी संगठन अब पाकिस्तान की सेना की बात नहीं मान रहे, क्योंकि उन्हें पता है सेना उन्हें बचा नहीं सकती। और जब कोई आतंकवादी संगठन महसूस कर ले कि उसका संरक्षक कमजोर है तो वह या तो भाग जाता है या बिखर जाता है। भारत की तीसरी स्ट्राइक का असर अब पाकिस्तान के भीतर भी दिखाई दे रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही रसातल में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कर्ज शर्तें सख्त हैं। चीन उनसे खुश नहीं है। अमेरिका उनसे दूरी बना चुका है। सऊदी अरब मदद देने से इनकार कर चुका है। और भारत की स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बिल्कुल बेजान कर दिया है। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत ने तीसरे चरण में जिस प्रिसीजन टेक्निक का इस्तेमाल किया
वह तकनीक आज दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है और भारत अब 5वां देश बन चुका है। भारत ने अब यह संदेश दे दिया है कि भारत अब न सिर्फ जमीन पर लड़ता है, भारत अब दिमाग से भी लड़ता है, तकनीक से भी लड़ता है, रणनीति से भी लड़ता है और दिल से भी लड़ता है। भारत का हर जवान ये जानता है कि यह सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं, यह राष्ट्र की लड़ाई है, यह भारत के भविष्य की लड़ाई है। और यही कारण है कि कार्यवाही इतनी सटीक है, इतनी गंभीर है और इतनी प्रभावी है। तीसरे चरण के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने एक लाइन बोली, भारत हमें हर दिशा से घेर रहा है। हाँ दोस्तों, भारत अब हर दिशा से, हर रणनीति से, हर योजना से पाकिस्तान को घेर चुका है। भारत ने तीसरे चरण में यह साबित कर दिया कि भारत सामने से भी मार सकता है, पीछे से भी, आसमान से भी, सीमा से भी और वक्त आने पर बिना आवाज के भी मार सकता है। और यही तीसरे चरण का सबसे बड़ा संदेश है। भारत अब आतंकवाद की पूरी संरचना के खिलाफ लड़ रहा है। ये कोई जवाब नहीं, ये चेतावनी नहीं, ये भविष्य की सुरक्षा का निर्णायक ब्यौरा है। और पाकिस्तान को अब ये समझ आ चुका है कि भारत से उलझना अब सिर्फ मूर्खता नहीं, यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। तीसरे चरण के बाद पूरा भारत एक ही बात कह रहा है, अब भारत बदला नहीं है, भारत बदल चुका है। भारत का हर जवान ये जानता है कि यह सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं, यह राष्ट्र की लड़ाई है, यह भारत के भविष्य की लड़ाई है। और यही कारण है कि कार्यवाही इतनी सटीक है, इतनी गंभीर है और इतनी प्रभावी है। तीसरे चरण के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने एक लाइन बोली, भारत हमें हर दिशा से घेर रहा है। हाँ दोस्तों, भारत अब हर दिशा से, हर रणनीति से, हर योजना से पाकिस्तान को घेर चुका है। भारत ने तीसरे चरण में यह साबित कर दिया कि भारत सामने से भी मार सकता है, पीछे से भी, आसमान से भी, सीमा से भी और वक्त आने पर बिना आवाज के भी मार सकता है। और यही तीसरे चरण का सबसे बड़ा संदेश है। भारत अब आतंकवाद की पूरी संरचना के खिलाफ लड़ रहा है। ये कोई जवाब नहीं, ये चेतावनी नहीं, ये भविष्य की सुरक्षा का निर्णायक ब्यौरा है। और पाकिस्तान को अब ये समझ आ चुका है कि भारत से उलझना अब सिर्फ मूर्खता नहीं, यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। तीसरे चरण के बाद पूरा भारत एक ही बात कह रहा है, अब भारत बदला नहीं है, भारत बदल चुका है। और यह नया भारत किसी भी कीमत पर न झुकेगा, न रुकेगा, न सोचेगा, ये बस करेगा और करके दिखाएगा।